मेरे बच्चों को अभी हल्का सा हो गया है जुकाम, और अगर अभी एहतियात नहीं बरता ना तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और अभी आपको समय दिखा दूं मैं, 4 बज रहे हैं, शाम के 4। और अभी मेरा किचन का सारा काम हो चुका है और मैं अभी क्रीम लेके बैठी हुई हूँ। तो हाथ पैर में ना आजकल कई बार लगाना पड़ता है बॉडी लोशन, क्योंकि ठंडा अजीब सा ही ठंडा हो रहा है ना। मतलब अभी मैंने एक पे पंखा चलाया हुआ है और स्वेटर नहीं पहना है, स्वेटर रखा है बगल में कि ठंडा लगे तो पहन लूँ। तो अजीब सी ही हो रही है स्किन ना, एकदम खुश्की सी बार बार। और पानी में दिन भर काम तो रहता ही है, खाना बनाना है, शाम के खाने की तैयारी करना है, या आजकल मटर और धनिया और ये सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो दिन तो होते हैं छोटे, कितने भी काम आप निपटा लो, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो बस सारा काम निपटाया था तो मैंने कहा एक बार और लगा लूँ क्रीम। सच में मेरे लिए, मुझे ये बहुत बोरिंग काम लगता है क्रीम पोतना, बट क्या करें, स्किन है मेरी मिक्स वाली है। गर्मियों में मुझे ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी स्किन केयर की, ज़्यादा नहीं, हल्का कभी कुछ लगा लिया, अदरवाइज़ मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत लगती नहीं है एक्चुअली। अब एज के साथ में भले लगे कि हाँ कुछ किया जाए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ठंडियों में जितना भी लगा लूँ कम रहता है। तो पता नहीं कौन सी स्किन टाइप है ये, ड्राई है, ऑयली तो डेफिनेटली नहीं है, या नॉर्मल है, या मिक्स है, आई डोंट नो। चलिए, ये तो हुई मुझ पे चर्चा। और दोस्तों, अभी मैंने एक क्विज़ किया था, उसमें 2 लोगों ने आंसर दिया था। वो है नीलेश भाई, नीलेश जिनवाला, और सीमा अग्रवाल जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन लोगों का इंस्टा पे भी आया था मेरे पास कि हम आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। तो नहीं, मुझे आपसे प्लीज़ कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। ये क्विज़ था और यहाँ पे आपने विन किया है, ठीक है, आप विनर हैं उसके, तो ये तो बनता था। ये मैं, हाँ, हालांकि मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा इसको भेजने में आपको गिफ्ट, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ आपको भेजना चाहती थी कि जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो और कुछ दिन तक आप उसको यूज़ कर सकें, कि आपको अच्छी भी लगे कि हाँ निशा ने दिया तो हाँ ये हमारी यूज़ में आई चीज़। और उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी करी है कि क्या आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ट्रैफिक का आवाज़ है तो प्लीज़ इग्नोर दिस। और उसके बाद प्रोडक्ट को मैं चाहती तो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगी अगर आप बोलेंगे तो। बट क्या है, मैंने अमेज़ॉन से उसको परचेज़ किया और उसके बाद मैंने उसकी डिलीवरी अपने घर पे मंगाई, जबकि इन दोनों लोगों का एड्रेस मेरे पास आ गया था। मैंने एक बार दिमाग में आया कि मैं डायरेक्ट भेज दूं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, बट फिर दिमाग में ये था कि थोड़ा सा भी कहीं 19-20 हुआ ना तो अच्छा नहीं है। उस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ मैं। थोड़ा सा देर हो जाए बट चीज़ आपके पास ठीक पहुँचनी चाहिए, जब तक मैं कंफर्म ना हूँ। ये ऑनलाइन शॉपिंग है तो बढ़िया चीज़, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डैमेज प्रोडक्ट किसी के पास पहुँचे तो वो ना तो सामने वाला बोल पाता है और ना तो हम समझ पाते हैं। हम उस चीज़ को अच्छा समझ के कर जाते हैं, और लेकिन जब सामने वाले सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो बताते भी नहीं। एक्चुअली ना, कहीं कुछ लोग तो होते हैं कि वो सामने से बोल जाते हैं भाई आपने टूटा हुआ सामान दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो संकोच में कि यार क्या छोटी सी बात के लिए कुछ बोलना, तो वो इग्नोर कर जाते हैं। बट होता क्या है कि मैंने तो इसलिए आपको गिफ्ट भेजा है कि
ये रिलेशन, ये जो हमारा परिवार है, ये हमेशा हम लोग साथ बने रहें। इससे मायने नहीं रखता देखिए, आपके ब्लड रिलेशन जो हैं आपकी लाइफ में वो तो आपके हमेशा रहेंगे ही, लेकिन होता क्या है, दुनिया में आके आपके बहुत से ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, आप उनको सामने से मिले भी नहीं होते हैं। बट हमारी सोशल मीडिया साइट्स ने, इन चीज़ों ने बहुत से लोगों को इतना करीब ला दिया है, एक परिवार बना दिया है जो कि हमारी केयर करते हैं, जिनकी हम केयर करते हैं। अगर मेरे किसी वीडियो पे इन लोगों का कमेंट नहीं आता है तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होता है, तो सब ठीक तो है। तो ये चीज़ कंसर्न है ना, एक दूसरे से लगाव है, उस चीज़ को केवल कमेंट के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि आप सुरक्षित हैं, आप ठीक हैं। तो ये चीज़ है, और आप लोगों का प्यार वो बना रहे मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं सारे काम निपटा के सुबह के आ गई हूँ। कल मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया था गाइस, क्योंकि ना मेरे बच्चों को अभी हल्का सा हो गया है जुकाम, और अगर अभी एहतियात नहीं बरता ना तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। और अर्श को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है क्योंकि उसको टॉन्सिल्स का भी प्रॉब्लम है। तो अब को 2 दिन पहले हल्की जुकाम हुई थी, तो मैंने बोला भी कि मैं इसको अपने पास लेकर रख लेती हूँ, आप लोग अलग रहो, लेकिन किसी ने मानी नहीं मेरी बात, और वो अर्श को हो गई। तो अर्श को जुकाम होती है, तो खैर दोनों बच्चों को होती है जुकाम, तो जानते ही हैं, मतलब पेनफुल होती है। पेनफुल इसलिए कि बच्चे ना बहुत सफोकेशन महसूस करते हैं, बच्चे क्या, हम लोग भी, किसी को भी हो जाए जुकाम तो सफोकेशन और अजीब सा ही एकदम हो जाता है, हरारत जैसी बनी रहती है, तो वो चीज़ हो रही है। तो थोड़ा बच्चों में ही इन्वॉल्व हूँ इस समय, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ या कुछ स्पेशल नहीं, और सिंपल दाल रोटी बना रही हूँ। आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी और दाल और रोटी बनाई थी। चावल 3 दिन हो गए मैंने नहीं बनाए, क्योंकि फिर बच्चे हैं, मानेंगे नहीं, थोड़ा बहुत लेंगे ही, और अगर नहीं भी लेते हैं तो फिर वो वेस्ट जाएगा, बचेगा ही। वेस्ट इसलिए जाएगा कि बच्चे नहीं खाएंगे, हम लोग को तो वैसे भी बहुत वो नहीं है, मिस्टर हस्बैंड भी बहुत थोड़ा लेते हैं। चावल मैं ही खाती हूँ घर में जो खाती हूँ, और वो भी मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। बट वही है कि जब बनता है तो फिर हम लेडीज़ ना अपना जो भी बचा कुचा है, जो भी बच्चों ने छोड़ दिया, जो किसी ने छोड़ दिया, क्योंकि हम मेहनत करते हैं उसको बनाने में और कदर करते हैं अन्न की, इसलिए हम उसको खा लेते हैं, और हम इंडियन मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो जो थोड़े से अलर्ट होती हैं उनके साथ ये समस्या नहीं आती है, बट हाँ, हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है अपनी मदर को भी सारी चीज़ें सिरजते हुए, तो वही काम हम भी करते हैं, और उसका नतीजा होता है कि हम अच्छे खासे हेल्दी हो जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, और अभी मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटा करके मैंने कहा थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा ली जाए, और देखती हूँ, सॉरी, तो देखती हूँ शाम को क्या करती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहती हूँ, थकान हो गई है, क्योंकि कपड़ों का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बच्चे जब इस तरह से दिक्कत करें ना तो फिर उनको दिन भर भाप देना है। पहले तो होता था कि दवाएं वगैरह दे दो, या फिर 2-4 दिन ऐसे भी चल रहा है, हैंकी दे दो अपना साफ। लेकिन इस समय क्या है कि कोरोना काल के बाद से अब इतना डर लगता है सर्दी जुकाम के नाम से भी, कि बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती, लगता है भैया जो कुछ भी है कर डालो, कोई भी होम रेमेडी, कुछ भी ऐसा भाप, गार्गल, शीतोपलादी चूर्ण या काढ़ा वगैरह कुछ भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि बच्चों को दिया नहीं हो और खांसी बिगड़ गई। तो चलिए फिर थोड़ी देर तभी करूँगी मैं रेस्ट, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने अब्रू को कैप्चर कर लिया था, वो अकेले ही बैठ के अपने पता नहीं क्या मगन था, क्या कर रहा था उसकी एक्टिविटी देख के मुझे हंसी आ रही थी। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे चाय पीने, और चाय के साथ मैंने शाम को बना लिए थे थोड़े से पोहे, क्योंकि मन कर रहा था पोहे खाने का।
और आपको दिखा दूँ, इतनी सारी सब्जियां आई हुई हैं, ये मुझे अभी धुलना है। और ये पत्ते वाली सब्जियां तो बिल्कुल रात में छोड़ नहीं सकती, तो मुझे अभी रात में ही धुलना है। और अभी सब्जियों को मैंने धुला नहीं है, मैं पहले सब्जी फ्राई करूँगी अभी डिनर के लिए, उसके बाद इन सब्जियों को धुल के रखूँगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शूट में कर नहीं पा रही हूँ। तो अब्रू को इधर साइड में बिठा दिया था, उनको लेसन लर्न करना था, और मैं उनको बता भी रही थी, बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। तो सामने ही बिठा लेती हूँ, तो मेरा 2 काम हो जाता है, खाना भी बन जाता है और उनको थोड़ा सा देख भी लेती हूँ। तो ये मिर्ची दिखा रही हूँ, मैं 2 मिर्ची लेकर गई थी सब्जी में डालने, फिर सोचा नहीं, एक ही बहुत है, तो बस एक डालूंगी, एक हटा दिया है। तो कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था, सो आपको बस मिर्ची दिखा दी। तो बना रही हूँ मैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी। न्यूट्रेला आप देख ही रहे हैं, सामने पैकेट रखा हुआ है, अभी इसको भी डब्बे में डालना है। और यही बनाऊंगी थोड़ी सी सब्ज़ी, क्योंकि बहुत मसाले वाली हो जाती है और इस समय दिक्कत हो ही रही है बच्चों को, तो मैं नहीं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा मसाला। और सुबह में मैंने लौकी की सब्ज़ी और दाल और रोटी बनाई हुई थी, तो ऐसे सिंपल खाना ही चल रहा है आजकल। और मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करके इतनी सारी पत्ते वाली सब्जियां मंगाई थी, क्योंकि टेरेस गार्डन पे जो पालक हो रही है ना, उससे थोड़ी चीज़ें ही बन सकती हैं। और ये देखिए, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट दोपहर, तो सविता आ गई थी। सविता को कुछ काम के लिए मैंने बुलाया था, उसने सामने साग देखा तो उसने काट के रख दिया, तो मैंने इसको चढ़ा दिया है। और बस ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, बॉयल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया से फिर मैं इसको 1-2 दिन यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं साग थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। अब क्योंकि सविता आई है और घर में थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है, तो आज मैंने ना ठंड वाली चादरें सारे कमरों में डलवा दी, क्योंकि अब ठंड हो रही है अच्छी खासी, तो सारे कमरों में ब्लैंकेट्स, रजाई और गर्म चादरें होनी चाहिए, तो वो सब मैंने साथ में मिलके लगा लिया। तो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अर्श अभी दिखा के डॉक्टर के यहाँ आ भी गए हैं, और डॉक्टर ने न्यूमलाइज़र के लिए बोला है पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है। तो चलिए यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई दिन का हो गया, 2 दिन का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मत देना भूलिएगा, और पहली बार है तो निशाज़ रेनबो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।